दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रैकरो मॉन्स्टर वेब सीरीज़ का एपिसोड 3। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम उसी लड़की को एलेक्स के साथ में देखते हैं जो कि भविष्य देख सकती है। दरअसल दोस्तों, वो उसे भविष्य देखकर कुछ बताना चाहती थी। वो भविष्य देखने की प्रक्रिया शुरू करती है। वो एलेक्स का भविष्य देखने के बाद चौंक जाती है, पर दोस्तों वो एलेक्स को कुछ भी नहीं बताती और कह देती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जबकि दोस्तों उसने देखा था कि एलेक्स कहीं एक गुफा में बंद है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर उसी जगह पर जाता है जहां उस लड़के ने अपने पिता को मारा था। वहीं हम देखते हैं कि प्रोफेसर उन बच्चों को कुछ समझाते हैं। अगले सीन में हमें वह लड़का भी दिखाया जाता है। वह उन लड़कियों के ऊपर कुछ जादू सा करता है और वह उन्हें एलेक्स को ढूंढने के लिए बोलता है। अगले सीन में प्रोफेसर उन सभी को बता रहे होते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ प्रेत आत्मा और देवता थे। ज़मीन बनने से पहले जब उन्होंने देखा कि अब ये लोग बहुत सारे हो गए हैं और अब यह सही समय है कि इस धरती की जिम्मेदारी इंसानों को दे दी जाए। उसी दौरान एलेक्स कहती है कि प्रोफेसर, यहाँ पर अभी जो कुछ भी हो रहा है, प्रोफेसर क्या आपको इसके बारे में कुछ पता था? प्रोफेसर मना कर देते हैं। प्रोफेसर उसकी बात से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद एलेक्स वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर को कॉल आता है। वह कॉल पर बात करते हुए कि ये काम आप ही कर सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपको कुछ सैंपल्स भेज देता हूँ। अगले सीन में हम उन्हीं लड़कियों को देखते हैं। वह अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं एलेक्स को ढूंढने के लिए। अगले सीन में प्रोफेसर को छत से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, प्रेत आत्मा प्रोफेसर की छत पर आ चुकी थी। प्रोफेसर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह उस आत्मा को देख भी नहीं पाते। अगले सीन में एलेक्स के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एडी उसका पीछा कर रहा है और वह उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वहीं पर उसे उसका भविष्य दिख जाता है। उसे वहां पर एक लड़की नदी में डूबती हुई दिखाई देती है। वो लड़का उसे बताता है कि मैंने किसी को डूबते हुए देखा है और तुम उसे बचा रही हो। एलेक्स उसकी बात को मानती नहीं है। एडी कहता है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वो प्रेत आत्मा एलेक्स के कॉलेज तक पहुंच चुकी थी। अगले सीन में हमें एलेक्स और लकी दिखाए जाते हैं। वह प्रेत आत्मा भी वहीं पर होती है और वह उनकी ड्रिंक में जहर मिला देती है। तो वह उसे मजबूर जादू करके वहीं लकी के अंदर जहर आता है कि ये औरत एलेक्स के साथ ड्रिंक पिलाने में मदद करती है। एलेक्स वो शराब नहीं पीता, ठीक नहीं लगता, तो वह मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम उसी प्रेत आत्मा को देखते हैं। वह जीजी के साथ इंटीमेट होती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। जीजी चीख चीख कर कहता है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो, पर दोस्तों उसने उसकी एक भी ना सुनी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स को उस प्रेत आत्मा ने ढूंढ लिया है और वह उस पर हमला कर देती है। अगले सीन में वह लोग कहते हैं कि हमें इसके चंगुल से जीजी को बचाना होगा, नहीं तो वह उसे चूस लेगी। उनका प्लान होता है कि वह जीजी को कमरे के अंदर लॉक कर देंगे और प्रेत आत्मा को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वह जीजी को उठाकर एक तबेले में ले जाते हैं और वह वहाँ पर मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा हॉरर भी हो जाता है। अगले सीन में हम एलेक्स को उसी आत्मा से बात करता देख सकते हैं। अगले सीन में हम उस लड़के को देख सकते हैं। उसे मालूम हो गया था कि उसका एक और प्लान फेल हो गया है। वह अपनी हड्डी को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और एक और प्रेत आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं। वह कह रही होती है कि यह सब मेरी वजह से ही हो रहा है, यह सारे लोग मुझे मारने आए थे। वो लड़का एक और मॉन्स्टर बुला लेता है और कहता है कि इस लड़की को ढूंढो। दूसरी ओर रेडियो पर खबर आती है कि 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा है। दोस्तों, वह लकी का भाई होता है। अगले सीन में प्रोफेसर ज़मीन से कुछ कीड़े निकाल कर खा रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय।